जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो है समाधि। और यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 29 मई 1996 को डेन हाग नेदरलैंड से दिया था। तो ये जो ज्ञान पत्र है ना समाधि, तो इस ज्ञान पत्र में अलग अलग समाधि की अवस्थाओं के बारे में गुरुदेव ने हमें बताया है। तो देखिए कि एक अकेला कोश पूर्ण शरीर बन जाता है। कहीं पर वह नाखून बनता है, कहीं पर नाक, जीभ, पर सब कुछ केवल एक कोश की ही तो उत्पत्ति है कि नहीं? वैसे ही संपूर्ण सृष्टि एक ही तत्व से बनी हुई है और सब कुछ एक ही तत्व से बना हुआ है। यह अनुभव करने से शरीर और मन रोग मुक्त हो जाते हैं और शरीर के जो दोष है ना, वात दोषा, पित्त दोषा, कफ दोषा, वो भी संतुलित रहते हैं। केवल हमें ये नॉलेज हो, हम ये अनुभव कर सके कि सब कुछ एक ही तत्व से तो बना हुआ है। तो इसी को सवितर्क समाधि कहते हैं, मतलब तार्किक सजगता के साथ समता। और दूसरी अवस्था जो है वो है गहरी नींद के दौरान सजगता। इसको जड़ समाधि कहते हैं, मतलब जड़ता के साथ समता। देखिए, निद्रा जो है ना वो उपचार का प्रमुख कारक है। नींद और विश्राम के बिना दवाइयां भी लाभ नहीं करती और जड़ समाधि कई बार साधारण निद्रा से भी अधिक आरामदेह होती है। तो कई अभ्यास के बाद हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, निद्रा लेना, नींद लेना, ये हमारे शरीर और प्रकृति की जरूरत है। ये नेचुरल है। हम जानबूझ के नहीं सोते हैं या जानबूझ के हम निद्रा की अवस्था में नहीं जाते। वो एक शरीर और प्रकृति का नियम बना हुआ है। लेकिन जब हम जड़ समाधि की अवस्था में होते हैं उसमें हमें सजगता होती है। निद्रा की अवस्था में हमें सजगता नहीं होती, हमें कोई अवेयरनेस नहीं होती है। लेकिन जड़ समाधि में सजगता होती है। हमें संपूर्ण सजगता के साथ हम एक विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं। तो जितना, अगर हमने 8 घंटे की भी नींद पूरी कर ली हो ना, उससे भी हमें जितना फायदा नहीं मिलता है, जितना आराम और सुकून नहीं मिलता है, उससे कई गुना अधिक सुकून हमें जड़ समाधि की अवस्था से प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर हम सजगता पूर्वक विश्राम करते हैं। बहुत सुंदर और गहरी अवस्था होती है ये। और आगे गुरुदेव यहां पर कह रहे हैं कि आनंदमय समाधि जो है वो तर्क से परे है। हम उसमें कोई तर्क नहीं कर सकते। यह है निर्वितर्क समाधि, मतलब आनंद के साथ समता। ऐसी समाधि की अवस्था में हम भीतर से आनंद से भर जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। एक वो जो खुशी होती है ना, वो जो आनंद होता है, उसके लिए हमें कोई कारण की या रीजन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाती है। एक ऐसी अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो उसी को आनंदमय समाधि कहते हैं। और आगे है निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प जो समाधि है ना, उसका अनुभव तो आनंद के अनुभव से भी परे है। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि इस तरह का अनुभव होता है कि जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते।
अवर्णनीय, शब्दों से भी परे। मतलब कि बस वो एक हम फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार देखो हम लोग कहते हैं ना, जब हम एडवांस कोर्स में जाते हैं, या जैसे अभी हम लोग, मैं संयम 2 हम लोग करके आए, तो वो एक अवस्था जो हम प्राप्त होती है ना, मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं होते हैं, वो शब्दों से परे है ऐसी अवस्था। और समाधि के बारे में और अधिक अगर हमें जानना है तो पतंजलि योग सूत्र में समाधि के बारे में बहुत गहरा ज्ञान गुरुदेव ने दिया हुआ है, बहुत अच्छे से उसमें हमें समझाया है। तो ये सारी समाधि की अवस्था है। तो कई बार देखिए, प्रयत्न करके समाधि अवस्था में जाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। मे भी जब हम प्रयत्न करके जाते हैं ना, उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। बिना प्रयास किए अपने आप समाधि की अवस्था में चले जाना, वो एक हमें अलग अनुभव देती है, अलग आनंद देती है। इसी को समाधि कहते हैं। तो कितने सुंदर और अच्छे तरीके से गुरुदेव ने हमें समाधि के ऊपर यहाँ पे बताया है, व्याख्यान दिया है कि नहीं है? तो अपने आप को एक बार ज़रूर देखें कि हम ज़रूर हम जो लोग भी ध्यान और साधना करते हैं, कभी ना कभी जीवन में इस तरह की अनुभूति हुई होगी। और ध्यान की अवस्था में यह अनुभव होता है। और आर्ट ऑफ लिविंग का और एक बहुत सुंदर कोर्स है सहज समाधि। वो कोर्स में भी जब हम समाधि की अवस्था जाते हैं, उस कोर्स करने के बाद जो हमें सिखाया जाता है, जो हमें एक गुरु मंत्र मिलता है, उसके माध्यम से, उसके अभ्यास से हम ये सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव।